पाकि उनको चुन चुन के मारेंगे। वो बहुत अच्छा किया जो मारा है, घुस के मारा है। वो भी बेचारे मरे हैं उनके घर के। मोदी ने तो घुस के मारा है, ऐसा मारना चाहिए था। और भी मारेगा। ये तो अभी छोटी दिवाली है ना, बड़ी दिवाली अभी आने वाली है, जो आएगी इसके ऊपर मारेगा अभी बम। वो आतंकी ठिकानों पर ही किया है। ठिकानों पे आतंक हमला करने से कुछ नहीं होगा, आतंकियों को मारो। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी सरकार को, मोदी जी को, कि हमें वो जो पाकिस्तान में हमारे दुश्मन बैठे हैं उनको यहाँ ला के शूट करें। तो दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का जो रुख है वो कड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। आपको बता दें, कल रात को 1 बजे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी जानकारी आप सबको है। और आपने देखा कि आतंकी ठिकानों के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की गई है। और बता दें, पिछले कई दिनों से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, लेकिन जो रात को जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपने देखा कि कितनी सारी जो हमारे देश में अब जो रहने वाले जो तमाम लोग थे, जो घूमने के लिए गए हुए थे, कईयों के जो मांग के सिंदूर थे उनको उजाड़ दिया उन आतंकियों ने। जो आतंकी पहलगाम के अंदर मौजूद थे, चुपके से उन्होंने कायराना हरकत की। और उसके बाद अब भारत कड़ा जवाब दे रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। इसी के कारण हम लोगों से हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि लोग इस एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आमजन यहाँ पर मौजूद है। इस समय करनाल के करन गेट में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है। हालांकि बता दें, अभी जो ये एयर स्ट्राइक की गई है, इस एयर स्ट्राइक को रात को लगभग 1 से 1:30 बजे तक जो है ये की गई थी। और लगभग बताया जा रहा है कि 100 जो आतंकी हैं उनको अभी तक ढेर किया जा चुका है। और 9 ठिकानों पर जो है ये जो हमले हैं वो किए गए हैं। हालांकि बता दें, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। और ऐसे में कई जगहों पर जो स्कूल्स हैं, और बता दें कई जगह पर जो फ्लाइट्स हैं उनको भी जो है, चंडीगढ़ में भी कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो चुकी हैं। लेकिन अब बता दें कि आने वाले समय में ये क्या किस तरफ रुख करता है, क्या ये बढ़ेगा या फिर क्या कहीं ये वॉर का रूप धारण ना कर ले, इसको लेकर भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो तमाम लोग थे वो उन परिवारों के साथ अपनी सांत्वना जरूर रखते थे। कुछ लोगों से कहेंगे, भैया ये जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है ये भारत ने, इसको लेकर क्या बोलोगे? सर ये हमारे बड़े हैं, वो बताएंगे। अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करें। अंकल, ये जो एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने, कैसी है ये? क्या पाकिस्तान में मारे को बेचे अपना पाकि उनको चुन चुन के मारेंगे। और मतलब पिछले इसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, क्योंकि सिंदूर जो है, कईयों की मांग के जो सिंदूर है वो उजाड़ दिए थे पहलगाम हमले में। बदला लेना ही लेना, और भी बदला लेंगे। लेना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, ये होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ऐसा प्रधानमंत्री ने अच्छा मिला ना, कुछ भी है वो बहुत अच्छा किया जो मारा है, घुस के मारा है। वो भी बेचारे मरे हैं उनके घर के। कितने लोग, मोदी ने तो घुस के मारा है, ऐसा मारना चाहिए था। और भी मारेगा। ये तो अभी छोटी दिवाली है ना, बड़ी दिवाली अभी आने वाली है, जो आएगी इसके ऊपर मारेगा अभी बम। जो बम बचा के रखा हुआ है ना, इन्होंने मारना ही मारना है। बहुत बुरी तरह मारेगा प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री, जिसने मुकाबला पूरा किया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा देश में। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं कि लोगों से जो बात हुई है, और अभी उन्होंने कहा है कि ये तो छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली जो है अभी भारत करेगा। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी भावनाएं हैं, और यानी कि बड़ी ही मजबूत भावनाएं हैं लोगों की। हम बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनसे बात हो सकती है। एक व्यक्ति और हमें दिख रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। वो सारा दिन शायद यहीं पर अपनी फड़ी पे सामान बेचते हैं, तो उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? जो ये एयर स्ट्राइक हुई है रात को पाकिस्तान के ऊपर, भारत ने की है, इसको लेकर क्या बोलोगे? हमें खुशी तो बहुत हुई है, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें निपटारा चाहिए। ये रोज रोज का जो झंडा है, किस तरह का निपटारा होना चाहिए? मतलब आतंकवाद जड़ से खत्म करो। वो आतंकी ठिकानों पर ही की है। ठिकानों पे आतंक हमला करने से कुछ नहीं होगा, आतंकियों को मारो। आतंकी जो हमारे जो दुश्मन है 3-4 जो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम सारे वहीं से ही उनकी जड़ शुरू होती है, वहीं से उनकी ट्रेनिंग होती है। जड़ तो वहीं से शुरू होती है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी सरकार को, मोदी जी को, कि हमें वो जो पाकिस्तान में हमारे दुश्मन बैठे हैं उनको यहाँ ला के शूट करें। अच्छा, जिससे हमें तसल्ली होगी, हाँ आतंकवाद खत्म हो गया। अब उनके ठिकानों पे
आतंक हमला किया गया, उससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, और 4 पैदा हो जाएंगे वहां से, क्योंकि वो देश ही ऐसा है। उन्होंने तो कुछ नहीं करना, ना कामयाबी करनी, ना कामयाबी लेनी, उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका काम है आतंक फैलाना। पता नहीं कौन कौन से देश उनको मदद कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, अगर क्या खुदा है। ना खास्ता ऐसा माहौल बन जाए, पाकिस्तान ने अभी तक इसका जवाब देने के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, ठीक है। अगर वॉर की स्थिति पैदा होती है तो क्या लगता है वॉर होना चाहिए? देखो, अगर स्थिति पैदा होती है तो जरूरी है, मोदी है तो मुमकिन है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है, ये हमारे देश को सुरक्षित रख हालांकि वॉर सकते को हैं। अच्छा नहीं माना जाता, नहीं, क्योंकि अच्छा वॉर नहीं है, लगे तो अच्छा नहीं है, अच्छा कई नहीं है। पुश्ते जो है वो कई साल पीछे चली जाती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वहाँ के जो नागरिक हैं पाकिस्तान के, वो भी हमारे भाई बंद हैं, लेकिन उनके जो आतंकवादी है ना, जो आका है, उनको खत्म उनको करो। पकड़ के हाँ। सामने मारा जाए। हाँ, सामने मारा जाए, या उनकी खबर आ जाए भाई वो मर चुके हैं, तब आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद खत्म होगा तो दोनों देश तरक्की करेंगे। अभी फिलहाल आपने देखा सबके अपने अपने रिव्यूज हैं उन चीज़ों को लेकर, और भी कुछ लोग हैं जिन्हों हम देखना चाहेंगे कि अगर वो भी इस बारे में हमें जानकारी दे पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस तरह के जो तमाम सवाल है वो हम उन लोगों से जरूर करना चाहेंगे जो इस बारे में अपनी एक अच्छी राय दे पाएं। हालांकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति उसकी अपनी एक जो है सोच होती है हर एक चीज़ को लेकर, और यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि कुछ और क्या लोग हमें मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? ये जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर क्या बोलेंगे? जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक सही करा है, बहुत बढ़िया करा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सबक सिखाना चाहिए था। सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि ये बस इसको बेकसूर ना- ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है? बढ़िया रखा है, जिनके उजड़े पता तो उनको ही है भाई साहब, जिनके घर का लाल चला जाए, पति चला जाए, बेटा चला जाए, एक आदमी की घर की छत होती है, हम्म, वो गई तो समझो सब कुछ उजड़ गया। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। बिल्कुल। अच्छा और- करा, बहुत अच्छा करा उन्होंने। और अभी कहीं ना कहीं कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी हो रही है, लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, या कई विभाग जो है इसकी ट्रेनिंग लेके कि अगर वॉर की स्थिति पैदा होती है तो क्या होना चाहिए। तो क्या लग रहा है नहीं। ये सब ठीक है, वॉर होना चाहिए आपको लगता है या नहीं होना चाहिए? इसको किस नजरिए से देखते हो आप? ये तो अपना देखने का तरीका है जी। हालांकि वॉर को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हाँ, हाँ। भाई, नुकसान दोनों तो देशों में होता है, बिल्कुल नुकसान आम तो जनता होगा, को भी होगा, आर्मी को बिल्कुल, सबसे पहले होगा, बिल्कुल सबका नुकसान तो सबको होगा, सबको होगा। छोटे से लेकर बड़े तक सबको नुकसान लेकिन होगा। फिलहाल आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, अच्छी बात है वो करे, अच्छी उनको तो बात सबको है। सिखाना ही चाहिए था। बिल्कुल अच्छा जो इस चीज को गलत करे, लोगों को मारे बेफालतू, उनको तो मरना ही चाहिए, सीधी सी बात है। जो चाहे तो पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे हिंदुस्तान की तरफ से हो, जरूरी था जवाब देना। जवाब देना तो बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोग अपनी बहुत अच्छी राय दे रहे हैं इस मामले को लेकर। हम कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक राय है और वो राय हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारी जो एयरफोर्स है उसने इतना बड़ा काम किया है तो हम इतना तो जरूर कर सकते हैं, लोगों से बात करें। नमस्कार जी, क्या कुछ कहेंगे? रात को जो एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है एयरफोर्स ने, उसने, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, कैसी है? हमारे जो पहलगाम में जो निहत्थे लोगों पे जो आक्रमण करा था इन्होंने, बहुत ही निंदनीय था और बहुत ही इन्होंने गलत किया था। जो लोग यहाँ पे गए थे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए, उन पे निहत्थे लोगों पे 26 जो हमारे जो पहली बार तो सरकार को चाहिए जब भी लोग जो वहाँ पे उन पे आक्रमण हुआ उनके ऊपर जो उनकी उसमें डेथ हुई है उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। और उसके अलावा मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये 2014 के बाद का भारत है, ये छोड़ेगा नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। इन्होंने जो हमला करा ना पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ही इसकी हम सराहना करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को कहा था भाई हम इसका बदला लेके रहेंगे, इन्होंने आज बदला लिया है। मैं तो ये चाहता हूँ पाकिस्तान को आतंकवाद जो उसमें है जितने भी हैं उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। और पाकिस्तान हमारे जो इंडिया की जो जितनी फौज है, थल सेना है, चाहे वो नेवी है, चाहे हमारी एयरफोर्स है, किसी का है, जो भी है, तीनों सेनाओं ने जो मिलकर जो काम करा है ना, बहुत ही बड़ा काम करा है। और हम ये चाहते हैं ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, ये हमारा जो पीओ को इसे भी वापस लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितनी भी पार्टियां देश की जो इन्होंने एकजुटता का जो काम करा है ना, भाई सब पार्टी एक साथ है देश के लिए। आपस का जो हमारा समझौता है, जो भी कुछ मनमुटाव है वो तो देश में हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ जो करेगा ना, सारी पार्टियां एक होकर जो मोदी जी को समर्थन कर रही है, इसका बहुत बड़ा उनकी पार्टियों को मैं समर्थन करता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, हमारे माननीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला था ये देश को हम आतंकवाद से मुक्त करके रखेंगे और ये मुक्त करके ही छोड़ेंगे। कई जगहों पर मॉक ड्रिल चल रही है सर जी, और कई जगह पंजाब पे, साइड में भी पंजाब mock drill साइड चल रही है। में आपके बठिंडा है, लुधियाना है, जलंधर है, फिरोजपुर है, होशियारपुर है, हमारे हरियाणा में भी हो रहा है, झज्जर है, हिसार है, पानीपत है। तो मैं चाहता हूँ भी हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के भी है,
हमको देश के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें ये आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे मिलकर लड़ना है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, और किसी भी अगर धर्म का किसी है। तरीके से खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर होता है, अगर वॉर की ये स्थिति- सर जी- वॉर की स्थिति अगर होती है तो वॉर की स्थिति होती है, हम तैयार बैठे हैं, देश के लिए हम जान देने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। भारत माता हमारे लिए प्राण से भी ज्यादा, हम अपने प्राण निछावर कर देंगे भारत माता के लिए। हमारे जो जितने बड़े बुजुर्ग हैं, देश की आजाद कराया और देश को आजाद करके दोबारा छोड़ेंगे आतंकवाद के लिए। क्या शुभ नाम आपका? जस्सी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस समय करण गेट की तस्वीरें करनाल से। हालांकि कुछ लोगों से बात हुई, ऐसे तो पब्लिक बहुत ज्यादा है, सबके रिव्यूज हम ले सकते हैं लेकिन काफी समय लग जाएगा। लेकिन इतने लोगों ने बताया है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि भारत माता की जय बोला, उन्होंने बोला हम देश के साथ है। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार तस्वीरें आपको हम इस जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी हम दिखाते रहेंगे।